एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस। तो इसको भी 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn मस्ट बी इक्वल टू 0, इनफाइनाइट, फाइनाइट, पॉजिटिव। तो किसी सीक्वेंस xn को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे कब? अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज फाइनाइट, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज, तो अगर इस लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है तो सीक्वेंस को हम कहेंगे डाइवर्जेंट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। नो, कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्जेंट ही होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो 100% बाउंडेड होगा। ऑप्शन सी में क्या है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो। एंड एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। If xn is a sequence of non-negative term and limit n tends to infinity xn equals to L. xn एक सीक्वेंस है जिसकी सभी टर्म नॉन नेगेटिव हैं, राइट? तो इसका लिमिट अगर आपने L निकाला है तो ये L भी नॉन नेगेटिव आएगा, राइट? तो सही ऑप्शन आ जाएगा L इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, राइट? तो अगर सीक्वेंस की सभी टर्म सपोज पॉजिटिव हैं तो उसका लिमिट अगर आप निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। If xn, yn, zn are any three sequences such that sequence yn less than xn less than zn for all n belongs to n, आपको याद आया होगा ये है सैंडविच थ्योरम, राइट? सो इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी zn 2 है, तो हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं xn, yn, zn एंड yn लेस देन xn लेस देन zn है। और इस सीक्वेंस का लिमिट 2 है, इस सीक्वेंस का भी लिमिट 2 है। तो सैंडविच थ्योरम को अगर हम यूज करें तो इस सीक्वेंस का लिमिट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? L इक्वल्स टू 2, ऑप्शन सी। इफ xn एंड yn आर 2 सीक्वेंसेस सच दैट xn इज ग्रेटर और इक्वल्स टू yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, if limit n tends to infinity xn equals to x and limit n tends to infinity yn equals to y, then तो कंडीशन ये है कि हमारे पास xn yn 2 सीक्वेंसेस हैं और xn की इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की टर्म से ग्रेटर है। xn इज ग्रेटर देन yn। तो अगर इस सीक्वेंस का हम लिमिट निकालेंगे तो वो यहाँ पर x है और इस सीक्वेंस का लिमिट निकालेंगे तो वो है y। तो यहाँ पर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, x इज ग्रेटर देन y। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। लेट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 1/5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n0, देन n0 फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। नाउ 2n माइनस 2 का इंटू कर लें, सो 2n माइनस 6 हो जाएगा अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। 2n कैंसिल होगा, सो मॉड माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। नाउ यहाँ पर मॉड्यूलस है, इसका मतलब ये माइनस साइन हम हटा सकते हैं। तो इसका मॉड्यूलस हम इस तरह लिख सकते हैं 6 अपॉन n प्लस 3 लेस देन 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 लेस देन n प्लस 3। तो इस तरह लिख सकते हैं हम इसे n प्लस 3 ग्रेटर देन 30। सो n इज ग्रेटर देन 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो आ जाएगा 30 माइनस 3। सो n इज ग्रेटर देन
27। और क्वेश्चन में क्या है, n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n0, तो इसका मतलब n0 हमारे पास आ जाएगा 27। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। इफ xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच कन्वर्जेस टू x देन सीक्वेंस xn स्क्वायर। तो यहाँ पर xn अगर कन्वर्जेस टू x है देन xn स्क्वायर, अब ये x को कन्वर्ज कर रही है तो ये कन्वर्ज करेगी x स्क्वायर को। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्जेस टू x स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। इफ xn इक्वल्स टू k, n belongs to n and k belongs to r be a constant sequence, then limit n tends to infinity xn is। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, सभी टर्म इसकी k है, तो अगर आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगी, k हो जाएगी। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू k। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू l, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xn इक्वल्स टू मॉड l। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर xn का लिमिट l है तो मॉड ऑफ xn का लिमिट होगा मॉड l। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट यूनिक हो, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बोथ आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज, तो इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर n, 5 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर n। सो 10 टू द पावर n से अगर डिवाइड कर लें, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 10 टू द पावर n प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n। तो 10 टू द पावर n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया, सो 3 इंटू 10 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n, तो ये कैंसल आउट होगा और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 10 टू द पावर n प्लस 2, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5 अपॉन 10 टू द पावर n प्लस 3। अब यहाँ पर n को इन्फिनिटी रखेंगे, सो 10 टू द पावर n इज इन्फिनिटी। नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो न्यूमरेटर आ जाएगा 0 प्लस 2 इज 2 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 10 टू द पावर n, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। नाउ 5 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो 0 प्लस 3 इज 3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/3, दैट इज ऑप्शन सी। सीक्वेंस n क्यूब इज bounded above but not bounded below but not bounded above। सीक्वेंस है हमारे पास n क्यूब, n की वैल्यूज हमें रखना है 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स। तो n को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो n क्यूब भी इंक्रीज होगा, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे छोटी होगी और उसको हम कहेंगे लोअर बाउंड। फर्स्ट टर्म क्या होगी, n को 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड होगा 1, लेकिन इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। n को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और वो 1 होगा। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, दैट इज ऑप्शन सी। और ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो बहुत ही सिंपल है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी जो xn प्लस 1 है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, xn होना चाहिए। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं xn इज लेस और इक्वल्स टू xn प्लस 1, राइट। नाउ अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो हो जाएगा xn माइनस xn प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। Which one of the following is correct? A monotonic increasing sequence is bounded। अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या वो बाउंडेड होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये बात भी सही
नहीं है, बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो अनबाउंडेड होगा, नो, बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्शन डी, अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मे और मे नॉट बाउंडेड। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट होगा। अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ पर भी कन्वर्जेंट आना चाहिए, तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सी एंड डी भी करेक्ट होंगे। अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी राइट है। अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में और इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।